हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि हम एक्स और वाई में किसी भी सीएनसी के ऊपर फानो कंट्रोलर वाले ज़ीरो एक्स और वाई में कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मशीन ऑन करते हैं। मशीन ऑन करने के बाद आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी जिसके ऊपर इमरजेंसी आ रहा होगा और हो सकता है अलार्म भी आ रहा हो। ठीक है, इमरजेंसी हम लोग कैसे हटाएंगे? ई स्टॉप को रिलीज़ करके। तो ये हमारी इमरजेंसी हट गई है और हम लोग जैसे ही डोर क्लोज करते तो हमारा अलार्म भी हट जाएगा। तो पर फिलहाल के लिए हमें डोर ओपन रखना है। जो भी आपके बगल में ये जितने भी चीज़ें दे रखी है आप इसको मिनिमाइज़ कर सकते हो ताकि आप ईजिली ये देख सको जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, हम x और z में ज़ीरो ले लेंगे। पर x और z में किसी भी मशीन पे, किसी भी CNC मशीन पे ज़ीरो लेने से पहले आपको मशीन रेफरेंस करनी पड़ती है। तो मशीन रेफरेंस आप कैसे करोगे? सबसे पहले आप रेफरेंस के ऊपर रेफरेंस मोड में जाओगे। हाँ, रेफरेंस मोड में गए। रेफरेंस मोड में जाने के बाद आपको सबसे पहले z, फिर उसके बाद x एंड देन y को रेफरेंस करना है। जैसे आप रेफरेंस कर चुके हो तो अब मशीन को पता चल गया है उसकी पोजीशन क्या है। ओके, तो जो रेफरेंस पॉइंट होता है जनरली वो मैन्युफैक्चरर डिफाइन करता है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो मैं कह रहा था कि किसी भी मशीन का रेफरेंस पॉइंट है वो मैन्युफैक्चरर डिटरमाइन करता है और ज़्यादातर मशीन के अंदर जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो कहीं यहाँ पे होता है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सबसे पहले लगाएंगे एज फाइंडर मशीन के ऊपर। ठीक है, तो आपको जाना है मशीन ऑपरेशन के ऊपर। यहाँ पे है, आपको ढूंढना है कि भाई सिलेक्ट एज फाइंडर कहाँ पे है। तो सिलेक्ट एज फाइंडर पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको अलग अलग तरीके के एज फाइंडर यहाँ पे मिलेंगे। एक होगा ऑप्टिकल, एक होता है मैकेनिकल एज फाइंडर। तो हम लोग यूज़ करने वाले हैं सबसे पहला मैकेनिकल एज फाइंडर ऑप्शन, ये जैसे कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब मैं इसको ओके क्लिक करके मशीन के स्पिंडल के अंदर ले आऊँगा। अब मेरे को क्या करना है, जॉग मोड के अंदर जाके मुझे x माइनस में लेके आना है, या फिर मैं रैपिड में भी ला सकता हूँ। रैपिड में मोशन जल्दी होता है, दैट्स वाई। और मैं अभी z के अंदर माइनस में ट्रेवल करने वाला हूँ इन रैपिड ओनली। अगर आपको लगता है कि कूलेंट जो है वो आपको ज़ीरो लेने में प्रॉब्लम कर सकते हो तो आप उसको हाइड भी कर सकते हो। ये है आपके नल का आइकन है यहाँ पे, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो कूलेंट हट जाएगा। अब y के अंदर आपको प्लस में जाना है, सॉरी माइनस में जाना है। अब y के अंदर माइनस में गए, थोड़ा ज़्यादा माइनस में चले गए क्या, अब थोड़ा प्लस में आ जाइए। ओके, अब आपको क्या करना है, अब आप व्यू फ्रंट कर लीजिए या फिर एक बार पहले इस तरफ से देख लीजिए कि आप ज़्यादा नीचे हो या और नीचे आपको आने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको जहाँ तक है और नीचे आने की ज़रूरत है। आप दोनों तरफ से देख सकते हो। अभी आप Z में और नीचे आ सकते हो। ओके, दैट्स इट। अभी आपको क्या करना है, X के अंदर, अब आपको X के अंदर ट्रैवल करवाना है इसको, प्लस के अंदर। अब आपको लगता है कि जैसे ये ज़्यादा पास आ गया है तो आप जॉग मोड के अंदर जाइए। अब आपको लगता है ये और पास आ गया है। अब ज़ीरो लेने से पहले आपको क्या करना है, आपको ये जो एज फाइंडर है इसको रोटेट कराना है 600 आरपीएम पे। और मैं क्यों कह रहा हूँ कि मुझे 600 आरपीएम पे इसे रोटेट कराना है, अगर मैंने 600 आरपीएम या फिर जो मैन्युफैक्चरर एक प्रिस्क्राइब आरपीएम देता है उससे ज़्यादा अगर आप आरपीएम पे रोटेट करवाते हो तो इसके अंदर एक स्प्रिंग होती है, तो वो स्प्रिंग टूट जाएगी। ओके, तो हम लोग इसको 600 आरपीएम के अंदर रोटेट करवाएंगे। फॉर दैट हमको एमडीआई मोड के अंदर जाना पड़ेगा। एमडीआई मोड, मैनुअल डाटा इनपुट कहते हैं इसको, एमडीआई मोड। और हम लोग प्रोग्राम के अंदर जाएंगे। प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे एक एमडीआई मोड है, इसके ऊपर इसके नीचे क्लिक किया आपने। ओके, और यहाँ पे आपने लिखा S 600 M03, ये है रोटेशन, और G97।
G97 लिखा, एक मिनट, G97 नहीं लिखा, 97 और एंड ऑफ ब्लॉक और इंसर्ट। अब इंसर्ट करते ही अगर राइट प्रोटेक्टेड आ रहा है, राइट प्रोटेक्ट, तो ये आप चाबी को घुमा दीजिए और फिर इंसर्ट कीजिए, तो ये इंसर्ट हो गया। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम साइकिल स्टार्ट करके ये जो स्पिंडल है इसको 600 आरपीएम पे रोटेट करा सकते हैं। साइकिल स्टार्ट होते ही ये रोटेट होने लग गया। अब मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। अब देख सकते हैं कि ये जो नीचे वाला पार्ट है ये ऊपर वाले ब्लैक पार्ट के साथ घूम तो रहा है पर अलाइन नहीं है, मतलब ये एक नहीं है। तो ये एक तब होंगे जब मैं ये जो वर्क पीस है इसको एज फाइंडर के पास लेके जाऊंगा, जो कि मैं हैंडल के अंदर करने वाला हूँ 100 माइक्रोन की फीड के साथ। पॉजिटिव में जा रहा हूँ, इसको माइनस में ले लेते थोड़ा। ये नॉब की वजह से हो रहा है, मैं जॉग में ही ले लेता हूँ जेड को माइनस प्लस में। ओके, गॉट इट। अब सही। अब मैं वापस हैंडल के अंदर जा रहा हूँ, एक्स के अंदर मेरे को मोशन चाहिए। तो जैसे ही पास आ रहा हूँ तो एज फाइंडर का जो इरेगुलर मोशन था वो सही हो रहा है। ओके, तो अब मैं 10 माइक्रोन के साथ इसको एडजस्ट करूँगा। जैसे जैसे मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ तो पोजीशन के अंदर मेरे को पता लग रहा है कि यहाँ पे जो रेफरेंस है, जो रिलेटिव के अंदर है, वो एक्स में क्या है 53.256। हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे पोजीशन होंगे, एक तो एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव और एक ऑल। दैट मीन्स सारे आपको यहाँ पे रिलेटिव, एब्सोल्यूट, डिस्टेंस टू गो और मशीन, सारी वैल्यूज़ यहाँ पे दिखेगी। पर हमको अभी रिलेटिव वैल्यू से काम है, हमें रिलेटिव वैल्यू में चेंज करना है। उसी के अकॉर्डिंग हम अपना 0 सेट कर पाएंगे, दैट्स वाई। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एग्जैक्टली इसको करेंगे सही है कि नहीं। तो ये जहाँ तक है इसको आप 1 पे ले आते हैं, और भी आपको अगर एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो ठीक है। तो ये अब बिल्कुल स्ट्रेट हो चुका है, ठीक है। ओके, तो ये है 52.999। दैट मीन्स इसका अगर मैं हाफ करूँ तो 106 के पास आ जाएगा ये। तो मैं इसको क्या करूँगा, जॉब के अंदर जाऊँगा, सॉरी एक्स के ऊपर क्लिक करूँगा, ये ब्लिंक करेगा। तो अब मैं यहाँ पे 0 की जगह ओरिजिन कर देता हूँ, दैट मीन्स ये 0 हो जाएगा। ओके, अब जॉब में मैं हूँ ही तो मैं पॉजिटिव में आ जाता हूँ, Z पॉजिटिव और X में पॉजिटिव, ताकि मैं दूसरी तरफ एज फाइंडर को टच करवा के इसकी जो टोटल साइज़ है वो एग्जैक्टली कितनी है वो मैं मेजर कर लूँगा, और फिर जो भी वैल्यू आएगी उसके हाफ पे जाके मैं x को वापस ओरिजिन कर दूंगा, जिससे मेरे पास x का सेंटर आ जाएगा। अब मैं वापस z माइनस में जाता हूँ और जो हैंडल के अंदर जाके x की वैल्यू को मैं कुछ इस तरह रोटेट करता हूँ कि ये मेरे पास आए। 100 कर देते हैं ताकि ये विजिबल हो। तो जैसे जैसे ये तो 106.002 पे ये बिल्कुल स्ट्रेट हो चुका है। तो अब हम इसको Z में ऊपर ले लेते जॉब के अंदर। ओके, और मैं इसको X में ले आता हूँ। अब मेरे को 106 का हाफ करना है। 106 का हाफ कितना होता है, दैट इज़ 53। तो अभी मैं 53 पे इसको लेके आऊँगा, और अगर मैं 53 के आगे निकल जाता हूँ तो मैं हैंडल मोड के अंदर जाके 100 माइक्रोन्स की फीड से इसको 53 बनाऊँगा। अब मैं डायरेक्ट 1 पे आ जाता हूँ।
और इसको माइनस में ले जाता हूँ और ये हो गया 53, दैट मीन्स 52.999 इट इज़ सिमिलर टू 53। ओके, तो मैं अभी क्या करता हूँ, एक्स ओरिजिन, ये है मेरा एक्स ओरिजिन। एक बार हम देख लेते हैं कि ये बिल्कुल सेंटर पे खड़ा है कि नहीं। तो ये फ्रंट से हमको पता लग रहा है कि ये बिल्कुल सेंटर में खड़ा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम y के अंदर 0 लेंगे, ठीक है। तो मैं अभी y को ही सिर्फ छेड़ूंगा, जॉ के अंदर जाता हूँ, y को माइनस में। इसके लिए अब मेरे को क्या करना होगा, मेरे को यहाँ से मेरा जो व्यू है उसको बदलना होगा। z के अंदर मैं माइनस में जाऊँगा और y को मैं एज फाइंडर के पास लाऊंगा, जॉ के अंदर ही। मुझे जब लगता है कि ये बहुत ज़्यादा पास आ गया है तो मैं जो इसकी फीड है उसको हैंडल पे करके 100 माइक्रोन से पॉजिटिव में अगर जाता हूँ, एक मिनट मेरे को वाई करना पड़ेगा, वाई अगर मैं पॉजिटिव में जाता हूँ तो ये भी मूव हुआ। तो इसका मूवमेंट आपको कब पता लगेगा, जब मैं इसको आपको ब्लैक भी दिखाऊंगा। तो इसी से हमको पता लगता है कि ये सीधा है कि नहीं। तो अभी ये बिल्कुल सीधा नहीं है, तो इसको सीधा करने के लिए हमें इसको 10 पे ले जाते हैं, थोड़ा कम फीड रखते हैं इसकी। देखिए जैसे ही मैं इसको 43 के पास लेके आता हूँ ये सीधा हो रहा है, 53 के पास लेके आता हूँ तो ये सीधा हो रहा है, और ये एग्जैक्टली सीधा हो गया। नहीं ना, सीधा नहीं हुआ है। इसको सीधा करना पड़ेगा। ये है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू है 54, एग्जैक्टली 54 पे आके ये सीधा हो रहा है। मैं इसको 54 पे ही ले आता हूँ। तो 54 पे ये आ गया। अब मैं इसके y को ओरिजिन कर देता हूँ, y पे क्लिक किया और ओरिजिन, y ओरिजिन हो चुका है। अब मैं इसको z को प्लस में लेके जाऊँगा, जॉग में जाके z प्लस y के अंदर माइनस में, सॉरी प्लस में, और उसको मैं दूसरी तरफ y के टच करवाऊँगा और फिर इसको मैं वापस सेंटर पे ले आऊँगा, जितनी भी वैल्यू आएगी उसके सेंटर पे। तो ये क्या हो जाएगा, y में भी सेम हो जाएगा, y में भी इसका 0 हो जाएगा। अब मैं z में जाता हूँ, माइनस z, और y में माइनस में, थोड़ा पास आ गया। ये हैंडल के अंदर जाऊँगा, y के ऊपर ही है मेरा सेट हैंडल, तो इसको मैं थोड़ा पास लेके आने की कोशिश करता हूँ माइनस में जाके। ये थोड़ा कम स्पीड के साथ आ रहा है, इसको 10 पे ले जाते हैं। ओके, तो 105.99, दैट मीन्स 106 के लगभग है ये। इसको भी मैं 1 पे ले जाता हूँ, तो इसको मैं सही करता हूँ अलाइन, ताकि हमें सही वैल्यू मिल सके। तो जैसे ही 106 पे आ गया ये हो गया है बिल्कुल स्ट्रेट। ओके, तो ये हो गया है स्ट्रेट। ओके, 106। अब मैं इसको जॉग करूँगा, z में पॉजिटिव में ले जाऊँगा और 106 के हाफ पे ले जाऊँगा, दैट इज 53। तो जैसे मैं 53 पे आ जाता हूँ तो मैं अपने जॉग मोड से हैंडल मोड पे चला जाऊँगा और फिर 53 के पास
लेके जाऊंगा इसे, थोड़ा फीड बढ़ा देते हैं ताकि 53 के पास पहुंचे ये। और ये है हमारा 53.000 और इसको मैं कर दूंगा y पे क्लिक करके ओ रीजन। तो अभी मेरा x और y जो है वो एक बार हम देख लेते हैं सही है कि नहीं। तो इससे हमको ये पता लग रहा है मेरा जो अभी टूल है वो एग्जैक्टली वर्क पीस के बीचों बीच खड़ा है। ठीक है, एक बार हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, फ्रंट से और साइड से दोनों तरफ से। तो ये बिल्कुल सेंटर में खड़ा है, हमको पता लग गया। तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज हुई है, तो इसको हम एग्जैक्टली 0 कर लेते हैं, x को भी। तो x में मैं हैंडल मोड के अंदर ही x के अंदर मैं बढ़ता हूँ क्योंकि हमें इसको एग्जैक्टली 0 करना है। जिससे हमारा जो 0 है वो बिल्कुल 0 के पास हो। ओके, तो ये हमने एग्जैक्टली 0 बना लिया इसे। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम पोजीशन के अंदर तो बना चुके हैं 0, पर अभी हमें इसे कहाँ पे बनाना है, वर्क में 54 को हमें 0 करना है। तो अभी हम नीचे आते हैं। अगर मैं यहाँ पे x के ऊपर 0 पॉइंट और मेजर करूँगा तो मेरा x जो है वो सेंटर में आ जाएगा, और अगर मैं y को 0 पॉइंट करके मेजर करूँगा तो मेरा y भी सेंटर में आ जाएगा। तो मेरा अभी x और y बिल्कुल सेंटर में है, सेंटर में आ चुके हैं। अब अगर मुझे ये जो एक्सिस है जो आप अभी देख पा रहे हो, इसको नीचे वर्क पीस पे शिफ्ट करवाना है, तो उसके लिए मुझे टूल की ज़रूरत है जिसकी मदद से मैं वर्क पीस के ऊपर 0 ले पाऊँगा। ओके, तो अभी हम वर्क पीस के ऊपर 0 लेने वाले हैं, तो उसके लिए हमें टूल चाहिए। ओके, तो ये था x और y के अंदर कैसे हम 0 करते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो हम लोग अब z के ऊपर चलते हैं। तो इसका आज जो x और y पे 0 जो लेते हैं उसकी वीडियो यहीं तक थी। इसके बाद हम z में 0 कैसे लेते हैं वो करेंगे। ओके, थैंक यू।